एक दिन रामू अपने खेत में खुदाई कर रहा था। तभी अचानक उसे जमीन के अंदर एक सफेद रंग का चमकदार चांद दिखाई देता है। रामू फौरन उस चांद को जमीन से बाहर निकाल लेता है। मैं पाताल लोक में रहने वाला चांद हूँ। एक भूकंप की वजह से मैं दरार में फंस गया था। मुझे बाहर निकालने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज से तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उसके बाद रामू जादुई चांद को अपने घर ले जाता है। रामू एक पुरानी झोपड़ी में रहता था। उसके घर की हालत देख चांद को उस पर बड़ा तरस आता है। फिर चांद आसमान की ओर देखता है और अपने मुंह से ढेर सारा सफेद धुआं बाहर निकालने लगता है। देखते ही देखते वह धुआं बादलों के ऊपर पहुंच जाता है। फिर अगले ही पल वह सारे बादल धुएं के साथ जमीन पर आ जाते हैं। उसके बाद चांद अपनी जादुई शक्ति से वहां एक बहुत बड़ी चक्की प्रकट कर देता है। उसके बाद वह सारे बादलों को उठाकर चक्की के अंदर डालना शुरू कर देता है। फिर अगले ही पल चक्की की दूसरी तरफ से ढेर सारे चांदी के सिक्के बाहर गिरने लगते हैं। यह देख रामू के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारे चांदी के सिक्के प्रकट किए हैं। अब इन चांदी के सिक्कों को बेचकर तुम अपने लिए एक नया घर बनाओ। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद रामू सारे चांदी के सिक्के बेचकर ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लेता है और फिर अपने पुराने झोपड़े को तोड़कर वहां एक आलीशान घर बनवा लेता है। देखो, तुमने मुझे घर तो दे दिया, अगर घूमने के लिए एक गाड़ी दे दो तो बड़ा मजा आएगा। हाँ हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसके बाद चांद सामने मौजूद पेड़ की कुछ डालियां तोड़कर उन्हें आपस में जोड़ने लगता है। उसके बाद वह अपने मुंह से जादुई रोशनी छोड़कर उन लकड़ियों को एक मोटरसाइकिल के रूप में बदल देता है। यह देख रामू बहुत खुश होता है। फिर अगले दिन से रामू उस लकड़ी की मोटरसाइकिल पर घूमना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जब गांव वालों को पता चलता है कि रामू के घर पर एक जादुई चांद रहता है तो वे सभी लोग मदद के लिए रामू के पास आ जाते हैं। अरे रामू भैया, मेरे पिताजी बुरी तरह बीमार पड़ गए हैं। उनका ऑपरेशन कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। क्या तुम्हारा जादुई चांद मेरे पिता का इलाज कर सकता है? हाँ हाँ, तुम अपने पिताजी को मेरे पास लेकर आओ। उसके बाद वह आदमी अपने पिता को चांद के पास लेकर आ जाता है। फिर चांद अपनी जादुई शक्ति से वहां एक बड़ा इंजेक्शन प्रकट करके उस आदमी के पिता के शरीर पर लगा देता है और देखते ही देखते कुछ ही पलों में उस व्यक्ति के पिताजी पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। यह देख सभी लोग बहुत खुश होते हैं। उस दिन के बाद से वह जादुई चांद सभी गांव वालों की मदद करना शुरू कर देता है। लेकिन फिर एक दिन एक बुरे जादूगर की नजर चांद पर पड़ती है। जादूगर एक बुरा इंसान था। वह दूसरों को परेशान करके बहुत खुश होता था। अच्छा, ये चांद सभी लोगों की मदद करके उनके सारे दुख दूर कर रहा है। इस गांव के सभी लोग बहुत खुश हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे कोई ऐसी चाल चलनी पड़ेगी जिससे गांव वाले दुखी हो जाए और पूरे गांव में तबाही आ जाए। उसके बाद वह जादूगर अपनी जादुई झाड़ू पर सवार होकर सूरज के पास पहुंच जाता है और सूरज को चांद के खिलाफ भड़काने लगता है। धरती के लोग तुम्हारी बजाय एक चांद की पूजा कर रहे हैं। तुम्हें कुछ करना होगा, वरना कुछ ही दिनों में लोग तुम्हें पूरी तरह भूल जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये लो, मैं तुम्हें जादुई शरबत दे रहा हूँ। इसे ले जाकर तुम चांद के ऊपर डाल देना। उसके बाद जादूगर जादुई शरबत की बोतल लेकर हवा में उड़ते हुए रामू के घर के पास पहुंच जाता है। उस समय चांद घर के बाहर चारपाई में आराम से सो रहा था। यह मौका देख जादूगर उसके ऊपर शरबत डालकर वहां से भाग निकलता है। सूरज के दिए हुए शरबत के असर से सफेद चांद पूरी तरह काला पड़ जाता है और साथ ही वह एक बुरा चांद बन जाता है। आज के बाद मैं कभी किसी की मदद नहीं करूंगा।
सभी लोगों को परेशान करूंगा। उसके बाद वह काला चांद अपने शरीर का आकार बड़ा कर लेता है और अपने मुंह से ढेर सारे काले काले सांप बाहर गिराने लगता है। उसके बाद वह सारे सांप गांव में मौजूद सभी लोगों को काटना शुरू कर देते हैं। हाय मर गया रे, मुझे सांप ने काट लिया, अरे कोई बचाओ मुझे। अरे अचानक जादुई चांद को क्या हो गया, ये हमें क्यों मार रहा है। यह सब देख रामू को चांद के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अचानक तुम लोगों को मारना क्यों चाहते हो? मैं एक बुरा चांद बन गया हूँ, अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। तभी एक छोटा लड़का रामू के पास आता है। रामू भैया, लगता है इसके ऊपर किसी ने जादू कर दिया है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो शंकर भगवान के मंदिर से गंगा जल लाकर इसके ऊपर डाल देते हैं, शायद इसका जादू खत्म हो जाए। हाँ चिंटू, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें ऐसा ही करना चाहिए। उसके बाद रामू दौड़कर शंकर भगवान के मंदिर में चला जाता है और लोटे में रखा गंगा जल लाकर चांद के ऊपर डाल देता है। गंगा जल की शक्ति से चांद की सारी बुराइयां दूर हो जाती है और उसका रंग फिर से सफेद हो जाता है। अरे अचानक मुझे क्या हो गया था, मैं इतना बुरा कैसे बन गया था? तुम्हारे ऊपर किसी ने बुरा जादू किया था। जादू चांद देखता है कि गांव के सभी लोग सांप के काटने से तड़प रहे थे। उसके बाद जादुई चांद अपनी जादुई शक्ति से उन सभी सांपों को गायब कर देता है और गांव वालों के ऊपर जादुई पानी बरसाकर उन्हें पूरी तरह ठीक कर देता है। दूसरी तरफ यह सब देख जादूगर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अरे ये चांद तो फिर से पहले की तरह अच्छा बन गया, मेरा बना बनाया प्लान बिगड़ गया, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगा। उसके बाद जादूगर सूरज के पास पहुंच जाता है और उसे सारी बात बता देता है। अच्छा तो ये बात है, चलो अब मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और उस चांद को सबक सिखाता हूँ। उसके बाद सूरज जादूगर के साथ मिलकर गांव में दाखिल हो जाता है। सुनो गांव वालों, इस चांद की जय जयकार करना बंद करो और आज के बाद तुम सब सिर्फ मेरी पूजा करोगे। ए चांद, तू वापस अपने पाताल लोक में चला जा, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। देखो सूरज, तुम इस तरह सबको धमकाकर ठीक नहीं कर रहे। तुम वापस आसमान में चले जाओ, वरना मेरा जादुई चांद तुम्हें सबक सिखाएगा। अच्छा तो ये बात है, ठहरो अभी तुम सबको मजा चखाता हूँ। उसके बाद सूरज अपने मुंह से बड़े बड़े आग के गोले गांव के घरों पर गिराने लगता है। सूरज की हरकत पर सफेद चांद को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद वह सूरज को पकड़ लेता है और उसके साथ लड़ाई करने लगता है। सूरज चांद से लड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जादुई चांद सूरज को उठाकर जमीन पर पटक देता है। उसके बाद जादुई चांद जमीन पर एक बड़ा गड्ढा खोदकर सूरज को उसके अंदर फेंक देता है। सूरज को हारते हुए देख जादूगर वहां से भाग जाता है। नहीं नहीं, मुझे जमीन में दफन मत करो, मैं अपनी हार मानता हूँ। आज के बाद मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा। इस तरह अपनी गलती की माफी मांगकर सूरज जोर जोर से रोने लगता है। सूरज को रोते देख सभी गांव वालों को उस पर तरस आ जाता है। इसे छोड़ दो जादुई चांद, इसे इसका सबक मिल गया है। चल वापस आसमान में भाग जा और दोबारा कभी किसी को परेशान करने मत आना। उसके बाद सूरज चुपचाप आसमान में चला जाता है और उस दिन के बाद से वह कभी किसी को परेशान नहीं करता।